गुरुदेव जी हाँ प्रेमी भाई बहनों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। हम बाबा जी की अनोखी भविष्यवाणी लेकर के आपके सामने आए हैं। इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। पहले सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी से त्राहिमाम त्राहिमाम मचेगा, फिर सारे मुल्क आपस में टकरा जाएंगे। अभी कलयुग के आए हुए 5000 साल हुए हैं, लेकिन इस अल्प अवधि में जो पाप कलयुग के अंतिम चरण में होने चाहिए थे वो अभी इस समय हो रहे हैं। इसलिए इसी युग में कुछ समय के लिए सतयुग आ रहा है। अब जिस दिन दोनों की टक्कर होगी तो महाभारत होगी और एक झटके में 20 करोड़ लोग समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके प्रथम चरण में ही इतना पाप बढ़ा है कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और सतयुग आने की तैयारी में है। जब दो युगों की टक्कर होती है तब महाभारत होता है, और जब महाभारत होता है तब विनाश होता है। अनेक मुल्कों के पास खतरनाक खतरनाक हथियार हैं, निशानों पर मिसाइलें फिट की गई हैं। अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष का मस्तक गर्म हुई और बटन दबा तो जहां भी मिसाइलें गिरेंगे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसके साथ ही तमाम मुल्कों में बटन दबने लगेंगे। महाभारत की लड़ाई 18 दिन की हुई थी। ऐसा भी हो सकता है कि आगे भी जब भी लड़ाई हो वो 18 मिनट ही चले और भारी नरसंहार हो जाए। आगे सारे विश्व में सूखा पड़ेगा, नदियां नहरों तालाबों में पानी नहीं रह जाएगा, बिजलियां नहीं बन सकेंगी, तमाम कारखाने बंद हो जाएंगे, देश में अन्न की भारी कमी होगी और सारे विश्व में सूखा पड़ने से हाहाकार मच जाएगा। भयानक भूखमरी फैलेगी जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। इसी समय भयानक बीमारियां फैलेंगी, उससे भी तमाम लोग मरेंगे। यह सब आपके पाप कर्मों का फल होगा। पापों का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटेगा। अगर आप मांस मछली अंडे शराब आंदोलन हड़ताल तथा अन्य दुराचार नहीं छोड़ते हैं तो आगे चलकर भयानक सूखा पड़ेगा। पानी न मिलने से ये नदियां व नहरें सूख जाएंगी, डैम पर पानी नहीं रहेगा और बिजली का बनना बंद हो जाएगा। कारखानों शहरों ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिलेगी और तमाम काम ठप हो जाएंगे। जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा जिससे सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। सारे विश्व में हाहाकार छा जाएगा। तब अन्न किधर से पैदा होगा? आप क्या खाओगे? आपको भरपेट भोजन मिलता है इसलिए आप सुनते नहीं हो। अभी 2 दिन भोजन ना मिले तब समझ में आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए पैसे गहने को छोड़ देंगे और अनाज लेने के लिए तुम्हारी जान ले लेंगे। कुदरत खुश नहीं है क्योंकि सबके कर्म गंदे हो गए, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप नहीं संभले तो एक झटके में कुछ का कुछ हो जाएगा। जब आपके ही पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और एक ही बार में कितनों का सफाया कर देती हैं। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। आगे ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा। लोग ठंडे हो जाएंगे। पाप के बढ़ जाने पर जब कुदरत नाराज होगी तब पृथ्वी में उछाल आएगा और 80-90 फीट ऊपर आसमान में इमारतें उछल जाएंगी। तुम नहीं जानते हो कि भगवान की प्रकृति और खुदा की कुदरत क्या होती है। जब कुदरत अपना डंडा उठा लेती है तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाता है। कुदरत तैयार खड़ी है, कुछ करना चाहती है मगर महात्मा उसको रोके हुए हैं। समय कम रह
गया है, किसी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाइए तो बचाव हो जाएगा। बाबा जी आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अनोखी भविष्यवाणी हम आपके सामने लेकर आए। ऐसे ही भविष्यवाणी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जय गुरुदेव।